नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। केजरीवाल ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पूछताछ को नकार रहे थे। इसके बाद अदालत ने उन्हें 17 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। देखिए ये बुलेटिन। केजरीवाल ने लगातार 5 दफा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन को नजरअंदाज किया। तब डायरेक्टरेट ने मामले को विशेष अदालत के सामने प्रस्तुत कर दिया। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ये फैसला हुआ कि केजरीवाल को अगले 17 फरवरी को अदालत में पेश होना होगा। ईडी के सामने केजरीवाल क्यों पेश नहीं हो रहे हैं? केजरीवाल अब तक डायरेक्टरेट को जवाब दे रहे थे कि उनको डायरेक्टरेट में बुलाया जाना गैर कानूनी है। जानते हैं कि शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी केजरीवाल को समन कर रही थी। ये जवाब अदालत में उपस्थित होकर 17 फरवरी को केजरीवाल को देना है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ केजरीवाल के पास ऊपर की अदालत में जाने का विकल्प खुला रहेगा। पटना से आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली गए हैं। इस प्रवास में वो जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मिलेंगे। दिल्ली में नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से 20 मिनटों की मुलाकात हुई। समझा जाता है कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ तय हो गया है। इसकी फॉलोअप मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा से होगी। जानते हैं कि पटना में जहां हवा में ये बात तैर रही है कि लोकसभा के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव करा लिया जाएगा, वैसे भी चंपारण के सुगौली में दोनों नेताओं को मंच साझा करना था। समझा जाता है कि आगे प्रधानमंत्री बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे। सम्राट चौधरी ने यह कह दिया था कि नीतीश अगर विधानसभा का चुनाव समय से पहले करना चाहते हैं तो बीजेपी इसके लिए तैयार है। आज पूरे दिन चर्चा रही कि क्या विधानसभा का चुनाव अभी ही करा लेंगे। सम्राट चौधरी के एक बयान की चर्चा को हवा दी गई कि लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव साथ कराए जाएं। कल ही सम्राट चौधरी ने ऑफिस आकर पद संभालते हुए कहा कि नीतीश जी यदि पहले चुनाव चाहेंगे तो बीजेपी तैयार है। सम्राट के इसी टिप्स को आधार बनाकर राजनीतिक हलके में चर्चा गर्म है कि बिहार विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने की सिफारिश के लिए दोनों शासक दल में सहमति बन रही है। सीएम का दिल्ली प्रवास भी इस आशंका से जुड़ गया है। इस बीच राजद प्रवक्ता ने यह कह दिया है कि 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट में खेला होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हैं, दिल्ली से क्या बिहार के लिए लाते हैं ये तो देखना होगा। तो जहां भी जाएं, लेकिन 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में सरकार बचेगी या नहीं बचेगी ये श्योर नहीं है। अभी तक खेला उन्होंने शुरू किया है, खेला अभी बहुत होना बाकी है। अब देखिए क्या होता है। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने ऑफिस ज्वाइन करते ही कहा कि कृषि रोड मैप और कृषि से जुड़े उद्योग पर बिहार में काम होगा। प्राथमिकता हमारी रहेगी कि कृषि पर अनुसंधान, किसानों का सम्मान और युवाओं को कृषि पर आधारित उद्योगों से लघु कुटीर उद्योग का वातावरण बिहार के अंदर जब बनेगा तभी बिहार का खुशहाली लौटेगा। आगे देखिए, राबड़ी देवी अपनी 2 बेटियों के साथ दिल्ली रवाना हुई हैं। उन्हें दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में पेश होना है। इसी सिलसिले में वो राव एवेन्यू कोर्ट में 9 फरवरी को उनकी पेशी है। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट को। 9 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार के तीनों सदस्यों के अलावे उनके कर्मचारी की भी पेशी होगी। जानते चले कि ईडी के मुकदमे को दायर करते हुए स्पेशल कोर्ट को बताया है कि राबड़ी देवी के गौशाला के कर्मचारी के नाम से रेलवे में नौकरी पाने वाले से जमीन प्राप्त कर बाद में इसी जमीन को राबड़ी की बेटी हेमा यादव को रजिस्ट्री कर दिया गया था। इस मुकदमे ने इस तरह एक मोड़ ले लिया है। आज इंडिया खेमे को 2 झटका लगा। चुनाव आयोग ने एनसीपी नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह अजीत पवार गुट को दे दिया है, जिसे शरद पवार चुनौती दे रहे थे। शरद पवार इंडिया खेमे में हैं और उनके भतीजे अजीत पवार एनडीए खेमे में चले गए हैं। चुनाव आयोग ने एनसीपी नाम की दावेदारी अजीत पवार गुट को दे दी है। यही नहीं, घड़ी चुनाव भी इनका ही होगा। अजीत पवार के साथ 57 एमएलए एमएलसी हैं, वहीं शरद पवार के साथ केवल 28।
इनमें 5 एमएलए एमपी दोनों के साथ थे। ये चुनाव आयोग का निर्णय है। शरद पवार ने बीजेपी के दबाव में लिए गए चुनाव आयोग के निर्णय को जनतंत्र का खात्मा बताया है। इसी के साथ एक नई खबर आ रही है कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी इंडिया खेमे को छोड़कर एनडीए खेमे में चले गए हैं। हो सकता है कि यह खबर एनडीए द्वारा फैलाई गई खबर हो। देखिए पूरी खबर विस्तार से। आरएलडी जिसके नेता जयंत चौधरी हैं, उन्हें बीजेपी 4 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका देगी। इस तरह बीजेपी आरएलडी को अपने पाले में बता रही है। इस एकता से मुजफ्फरनगर, कैराना आदि जगहों पर आरएलडी को झटका लगा है। आज अंतिम परीक्षा के साथ इंटर की परीक्षा समाप्त हो गई है। होली के पहले परीक्षा के परिणाम दिए जाने की संभावना है। तैयारी रहा भैया आपका? एकदम बढ़िया। ठीक, परसेंटेज का क्या उम्मीद है? 70% है तो 70%। कोई कितना शक नंबर है? है? कितना नंबर? नंबर तो 350 पार है। 350 पार। तो आगे की तैयारी क्या रहेगा? आगे इंजीनियरिंग रहेगा, नहीं तो डॉक्टर रहेगा। डॉक्टर रहेगा। हाँ, किसान नहीं बनना? नहीं इंजीनियरिंग करना है।